हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का 4th पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित है। इस वीडियोस को पूरा देखिएगा और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन इसका सही है, बलवन को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। और बलवन इल्तुतमिश द्वारा निर्मित तुर्कान-ए-चहलगामी का सदस्य था। तो जो बलवन थे ये तुर्कान-ए-चहलगामी का सदस्य हुआ करता था, जो कि आगे जाकर तुर्कान-ए-चहलगामी का विनाश कर देता है। और तुर्कान-ए-चहलगामी जो था वो 40 सरदारों का दल था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, रियासत और उसके शासक के बारे में है कि देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांड्या। ठीक है, तो इससे संबंधित सही आंसर जो है होयसल सी आंसर सही है, होयसल वीर बल्लाल। ठीक है, वारंगल जो है, इससे संबंधित हम और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण आक्रमण अभियान के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था और रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात ही उनका शासक शंकर देव शासक बना। और वारंगल का जो शासक था वह कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का था? ठीक है, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इसका सही आंसर है बी आंसर सही है, मोरक्को का था और यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से आया हुआ था, मोरक्को से। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम था किताबुल रहला और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया? ठीक है, तो दिल्ली का किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। ठीक है, इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन ये जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था ये केवल प्रारंभ कराता है, लेकिन इसके कार्य को जो पूरा कराया था वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया था। और इसका जो जीर्णोद्धार, मतलब इसका हमको पूरा करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तुर्कान-ए-चहलगामी को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको ख़त्म करने वाला, जो समाप्त करने वाला शासक था वह बलवन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम भी था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा गया है। और ये तुर्कान-ए-चहलगामी जो कि 40 सरदारों का दल था, उस दल में से एक सरदार ये भी था, बलवन। ठीक है, और इससे संबंधित और देख लेते हैं कि इसके जो गठनकर्ता इल्तुतमिश थे और इसका विघटन बलवन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोधी, डी आंसर इसका सही है। और इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी, उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसके द्वारा सिकंदर लोधी के द्वारा गज़े सिकंदरी का प्रचलन किया गया। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था यह और आयुर्वेद ग्रंथों का फहरंग-ए-सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इमारतें और उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। ठीक है, और नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। होशंग शाह का मकबरा जो है वह महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और फोर्थ है चार मीनार का निर्माण जो था वह कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और उस हिसाब से इसका जो सही आंसर है
बी आंसर इसका सही हो जाता है। और मैं एक दो फैक्ट और बता देता हूँ कि इल्तुतमिश का जो सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था वह भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, मकबरा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एक फैक्ट और बता देता हूँ कि कुली कुतुब शाह जो था चार मीनार का निर्माण कराया था, जो इन्होंने हैदराबाद में कराया था 1591 में, और यह इस्लामिक स्थापत्य की कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अलाउद्दीन खिलजी ने के बारे में देखते हैं कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, केंद्र में स्थायी सेना रखी और बाजार व्यवस्था पुनर्स्थापित की, भूमि की पैमाइश नाप लगाकर लगान वसूला और घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की। तो जो इसका सही आंसर है वो डी आंसर इसका सही है कि 1 2 4 5, मतलब इसमें बाजार व्यवस्था पुनर्स्थापित की, यह बस सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है जजिया कर, ये 3 मार्कर में भी पूछा जा चुका है जजिया कर। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर जो है वह बी आंसर इसका सही है, फिरोज़ तुगलक ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि जजिया कर होता क्या है। यह एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बच्चों, महिलाओं एवं ब्राह्मणों को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, इससे बाहर रखा जाता था, और ब्राह्मणों पर जजिया कर जो थे फिरोज़ तुगलक ने लगाया था, और जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का पहला सुल्तान जिसने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया था। और इससे संबंधित हम और भी देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में धर्म का हस्तक्षेप नहीं माना, इसलिए उसने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही है, 1 2 4, मतलब दीवाने बंदगाह सही नहीं, मतलब इसका सही आंसर जो है केवल तीसरा है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, और इससे संबंधित हम और भी देख लेते हैं कि कौन किसका सही आंसर है। तो दीवाने बंदगान जो था दास विभाग था, और इसके संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसके संस्थापक बलबन। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, इसके संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, ये इनके संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निकोलो कोंटी कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी कौन था? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही है, इटली का यात्री था। और इसके बारे में और देख लेते हैं। तो यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी निकोलो कोंटी ने, और किसके समय पे? देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे ये। निकोलो कोंटी ने ही लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य में बड़ी संख्या में दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन बताइए। तो अमीर खुसरो के बारे में जो सही कथन है वह आंसर इसका सी ऑप्शन सही है, मतलब 2 और 4। तो कौन से आंसर है? प्रथम विद्वान जिसने उर्दू भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाया। ठीक है, और चौथा है इन्हें गज़ल का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट अमीर खुसरो के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में तैमूर लंग के आक्रमण के समय 1398 में दिल्ली में किसका शासन था? ठीक है, तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह का उस समय शासन था। ठीक है, और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हो। तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय 1398 में नसरुद्दीन महमूद का शासन था, और तुगलक वंश का यह अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 1 रुपये का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो 1 रुपये का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो इसका सी आंसर सही है, शेरशाह सूरी। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, और इनके द्वारा अफगान वंशीय शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, और इनका जो उत्तराधिकारी था वह इस्लाम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग जो संबंधित था वह रक्षा विभाग से संबंधित था, और इससे संबंधित फैक्ट है कि दीवाने और भी देख लेते हैं कि कौन सा विभाग किससे संबंधित था। तो दीवाने आरिज जो था सल्तनत काल में सैन्य अधिकारी होते थे। आरिज ए ममालिक का जो विभाग था वह दीवाने अर्ज था, और इस विभाग की स्थापना जो की थी वह बलबन के द्वारा की गई थी, दीवाने अर्ज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को 2 से मिलाइए, पुस्तक और उसके लेखक। ठीक है, तो जो
ऑप्शन है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसका सही जवाब है जियाउद्दीन बरनी की। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी की है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन जो है वह किसकी है, अबुल फजल की है। फिर थर्ड है आईन अकबरी, आईन अकबरी जो है वो दारा सिकोह की है। और फोर्थ है मुंतखब उल लुआब। ठीक है, तो यह किसकी है, ईश्वरदास नागर की है। तो इसका जो सही आंसर है सी, डी आंसर इसका सही हो जाता है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट मतलब एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं कि कौन किसकी है। तो जियाउद्दीन बरनी की जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, दारा सिकोह की है मजम उल बहरीन है, और अबुल फजल की है आईन अकबरी, और खफीखा की है मुंतखब उल लुआब। ठीक है, और जो शम्स ए सिराज अफ़ीम की पुस्तक का नाम तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई? ठीक है, तो उसका सही आंसर है हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। और कौन सा, दीन पनाह भवन के स्थित पुस्तकालय शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का जो समय था वो 27 जनवरी 1556। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सभी के मत दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर मैं बता देता हूं आपको कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही सुमेलित नहीं है। सी आंसर इसका सही है। मतलब शंकराचार्य का जो मत है अद्वैतवाद, यह बस सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित नहीं हैं। तो जैसे श्री संप्रदाय के हैं, श्री संप्रदाय के कौन है? रामानुजाचार्य, ये विशिष्टा द्वैतवाद के संपादक थे। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य द्वैतवाद के संपादक। सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य द्वैतवाद के। और स्मृति संप्रदाय के शंकराचार्य अद्वैतवाद। और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अपनी आत्मकथा लिखने वाला शासक कौन था? तो अपनी आत्मकथा लिखने वाले जो शासक थे उसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, बाबर और जहांगीर। ये बी आंसर इसका सही है। तो कि फिरोज शाह तुगलक, बाबर और जहांगीर के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, बाकी सारे ने किसी और ने लिखी, जैसे हुमायूं की गुलबदन बेगम ने, उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन से कवि समन्वयवादी कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी महान कवि रहे हमारे यहाँ के, और तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि कहे गए हैं। और इससे संबंधित और भी फैक्ट देख लेते हैं कि तुलसीदास जी जो थे वो जहांगीर व अकबर के समकालीन थे। और 1575 में इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना की, रचना की थी। और इसका अन्य जो रचनाएं हैं वो कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय कहाँ का शासक था? तो कृष्णदेवराय जो था वो विजयनगर का शासक था। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित कराया गया था? तो इसका सही आंसर है ए आंसर इसका सही है, कृष्णदेवराय के समय पे। कृष्णदेवराय एक महान शासक थे विजयनगर साम्राज्य के समय पे, एक बहुत महान राजाओं में से इनका नाम गिना जाता है। तो इनके बारे में आगे और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 24 का बी आंसर सही है, रामानंद। ठीक है, रामानंद इसका सही आंसर हो जाता है, बी आंसर इसका सही है। और इससे संबंधित फैक्ट है कि रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था 1299 में। इनकी शिक्षा वाराणसी, इन्होंने राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा और इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित किया। अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले भक्ति संत थे ये, और ये इनके जो शिष्य थे कबीरदास जी और रैदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बीजापुर का गोल गुंबद निम्नलिखित में से किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबद है वह है किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। बी ऑप्शन इसका सही है, आदिल शाह। गोल गुंबद बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह वर्तमान में विजयपुर कर्नाटक में स्थित है और इसका जो निर्माण है 1656 में वास्तुकार दाबुल के याकूब ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
किस बादशाह को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की? ठीक है, तो किस बादशाह को हराकर की थी? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम लोधी, डी आंसर इसका सही है। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इससे संबंधित फैक्ट कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सुमेलित, इसे सुमेलित करना है सूची 1 को 2 से, युद्ध और उससे संबंधित समय। ठीक है, तो इसका जो हम देख लेते हैं कि जो तालीकोटा का युद्ध था वह 1565 को हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और चौसा का जो युद्ध हुआ था वह 1539। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बाकी हम सारे युद्ध देख लेते हैं, ब्रीफ डिस्कशन। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें से अकबर की विजय होती है। फिर नेक्स्ट है चौसा का युद्ध 25 जून 1539, जिसमें हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है, तो इसमें शेर खां की विजय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हुआ था बाबर का भारत पर आक्रमण होता है, फिर लोधी वंश का अंत हो जाता है, फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है, फिर दास प्रथा का अंत होता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो हम देख लेते हैं कि जहांगीर जो है स्थापत्य का चरमोत्कर्ष, ये सुमेलित नहीं है। डी आंसर इसका सही है। 1, 2, 4, तो एक में है जहांगीर का हो गया, शाहजहां का चित्रकला का चरमोत्कर्ष, और चौथा है औरंगजेब के समय पे संगीत का चरमोत्कर्ष। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित थे। तो इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि शाहजहां का शासनकाल था स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा है, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध तो लगाया था, लेकिन उसके समय में संगीत के ग्रंथों का सर्वाधिक फारसी में अनुवाद हुआ। ठीक है, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। तो ये चारों फैक्ट में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस सिख गुरुओं की मुगल शासकों द्वारा हत्या की गई थी? ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या कर दी थी और मुगल शासकों द्वारा, और तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, पुष्टि मार्ग के दर्शन को की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग का जो दर्शन था उसकी स्थापना बल्लवाचार्य, डी आंसर इसका सही है। बल्लवाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण, अर्थात ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। ठीक है, ईश्वरी कृपा को पुष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बाबर द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया? तो बाबर द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर है डी आंसर सही है, पानीपत का द्वितीय युद्ध नहीं लड़ा गया। तो इससे संबंधित हम और जानकारियां देख लेते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, और बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध इनके बीच में लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर जो है वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। और तख्त अकाल बग्गा की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। तो इस तरीके से जो सही आंसर है वो सी आंसर इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस किसके समय में भारत आया था? तो जो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है,
जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर के ही दरबार में आने वाले और भी जो शासक थे, यूरोपीय शासक थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 में, सर टॉमस रो 1615, विलियम फिंच और फिर उसके बाद एडवर्ड टेरी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह शेरशाह सूरी, सी आंसर सही है, शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। और इन्हीं को रेशम मार्ग भी बोला गया है और सड़क ए आजम के नाम से भी शेरशाह सूरी मार्ग को ही बोला गया है। तो सड़क ए आजम जो थे इसी को बाद में ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। और वर्तमान दिल्ली जो है यहाँ पे अभी वर्तमान में NH नेशनल हाईवे 1 और 2 इसी शेरशाह सूरी मार्ग को ही बोला गया है। ठीक है, जो कि दिल्ली लाहौर होती हुई पेशावर तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आंसर इसका डी आंसर इसका सही है, हेमू। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक हेमू था। और इसकी जो जाति थी वैश्य और इसका जो कार्य था यह नमक का व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कौन से युद्ध हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़े गए? तो कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है सी आंसर सही है, दूसरा और तीसरा, मतलब चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़े गए थे। ठीक है, इससे संबंधित हम और भी पूरी ब्रीफ जानकारी देख लेते हैं कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां व हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें शेर खां की विजय होती है। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ। इसमें शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ, तो इसमें शेर खां की विजय होती है। परंतु मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध शेर शाह के उत्तराधिकारी व हुमायूं के बीच हुए थे। इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं की विजय हुई और पुनः वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हुमायूं और शेर शाह से संबंधित सारी जानकारी एक ही क्वेश्चन पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंसर इसका सही है, अमरकोट। ठीक है, अमरकोट में हुआ था और इसका जो जन्म था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। और इनके जो पिता थे हुमायूं तथा माता थी हमीदा बानो बेगम थी और इनके बचपन का नाम क्या था? जलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सामूगढ़ का युद्ध किसके समय में हुआ था? तो जो सामूगढ़ का युद्ध था वह शाहजहां के समय में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को दारा सिकोर और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। और इसका जो उत्तराधिकारी था यह उत्तराधिकार का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध, और जिसमें शाहजहां के पुत्रों के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी आंसर है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक जो था जैन उल आबिदीन। ठीक है, और जजिया कर संबंधित हम कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। इसके जो प्रारंभ किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू किया था। और समाप्त किसने किया था? तो जैन उल आबिदीन के द्वारा इनको समाप्त किया था। यह जैन उल आबिदीन जो थे वो कश्मीर के शासक थे। जैन उल आबिदीन कश्मीर के सहमीर वंश का शासक था। उसने कश्मीर में 1423 से 1470 तक शासन किया। ठीक है, इसकी सहिष्णु धार्मिक नीतियों के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया और औरंगजेब ने 1679 में यह पुनः शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी जजिया कर से संबंधित है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और मकबरे और उनका स्थान उसके बारे में बताना है। तो इसका जो हम देख लेते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, फिर अकबर का सिकंदरा में है, शेर शाह सूरी का सासाराम बिहार में और शाहजहां का आगरा में है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इससे संबंधित हम और भी देख लेते हैं कि आगरा में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में और शाहजहां का आगरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। किस शासक के समय हिंदू शासनाधिकारी सर्वाधिक थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है शेर शाह सूरी
ठीक है, शेर शाह के समय पे हिंदू शासनाधिकारी सर्वाधिक थे, और इससे संबंधित और भी देख लेते हैं फैक्ट। तो 43 का औरंगजेब के काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू स्त्री से विवाह करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सही आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इससे संबंधित और भी जानकारी देख लेते हैं। तो हिंदू स्त्री से विवाह करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था अलाउद्दीन खिलजी थे, और प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह अकबर था। तो प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर। और प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने किसका शासनकाल नहीं देखा? तो किसका शासनकाल नहीं देखा? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। बी का अमीर खुसरो जो थे इन्होंने इल्तुतमिश का शासनकाल नहीं देखा था। अब अमीर खुसरो से संबंधित हम और भी जानकारियाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं ये, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन इसमें इल्तुतमिश शामिल नहीं थे। मतलब इल्तुतमिश को छोड़कर इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका सही आंसर है, मेहरुन्निसा। और इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं कि मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नूरजहाँ व नूर महल की उपाधि दी। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए। नूरजहाँ ने अपने पिता एतमद्दौला का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन थे? तो ध्रुपद राग के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर है डी आंसर सही है, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह थे। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो ग्वालियर के तोमर वंश के शासक राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में 1486 से 1516 तक शासन किया। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया, और 15वीं शताब्दी में मन कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि संगीत पर हिंदी का पहला ग्रंथ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, शाहजहाँ ने कौन सी इमारत बनवाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली का लाल किला और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। तो ये इसके द्वारा करवाया था, शाहजहाँ का निर्माण था। और बाकी देख लेते हैं। तो एतमद्दौला का मकबरा किसने करवाया था? तो नूरजहाँ ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने। आगरा का किला अकबर ने। और आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन इसका सही है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था 18 जून 1576 को। ठीक है, और इसमें विजय किसकी होती है? तो अकबर की विजय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भू राजस्व प्रणाली दहसाला प्रबंध का प्रयोग कौन करता था? दहसाला प्रणाली का प्रबंध कौन करता था? तो इसका सही आंसर है टोडरमल। ठीक है, और टोडरमल जो थे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक, और आईने दहसाला लागू की इन्होंने और टोडरमल द्वारा, और ये अकबर के कौन थे? वित्त मंत्री थे। और इसमें जो इन्होंने चालू की थी आईने दहसाला, इसमें इस पद्धति में पिछले 10 सालों के उत्पादन के आधार पर अगले 10 सालों का लगान निश्चित किया जाता था। तो यह टोडरमल द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बी ए आंसर टोडरमल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन का सर्वप्रथम आश्रय किससे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, रीवा के राजा रामचंद्र के द्वारा इनको आश्रय प्राप्त हुआ था। और जो तानसेन है बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इनके बारे में मेंस में भी पूछा गया है 3 मार्कर में, और प्री एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था रामतनु पांडे था, और इन्हें सर्वप्रथम रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे ये, और रामचंद्र ने इन्हें अकबर को भेंट स्वरूप दिया था, और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। यह अकबर के नवरत्नों में इन्हें शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस सूफी संत ने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले भी। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को ये लाइन कही थी।
ठीक है, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, वह कौन सी इमारत है जिसमें सबसे पहले पेटाड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था? तो पेटाड्यूरा शैली का प्रयोग कहाँ, किस इमारत पर किया गया था? इसका सही आंसर जो है 53 का सी, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। ठीक है, एतमाद-उद-दौला के मकबरा भी 3 मार्कर में मेंस में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में देख लेते हैं 3 फैक्ट कि एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। यह संगमरमर से निर्मित पूर्णतः मुगल कालीन इमारत थी और यह एकमात्र इमारत थी जिसमें पेटाड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसका मकबरा भारत से बाहर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसका सही जवाब जो है आंसर डी आंसर सही है, जहांगीर। ठीक है, तो इससे संबंधित हम पूरी कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं कि बाबर की कब्र कहाँ पे है? काबुल अफ़गानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में, और जहांगीर का मकबरा है लाहौर पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब जो था लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे जहांगीर का मकबरा है। लेकिन हम एक और शासक का नाम देख लेते हैं, बाबर, जिसकी कब्र है काबुल अफ़गानिस्तान में। तो ये दोनों शासक है जिनकी कब्र या मकबरा बोलेंगे, एक की कब्र है, दूसरे का मकबरा है जो कि भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विश्व के प्रसिद्ध आगरा में ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन इसका सही है, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। और इसके जो प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य थे, और एक और थे उस्ताद ईसा खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अकबर के समय मुग़ल सूबे प्रांतों की संख्या 15 थी, तो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन इसका सही है, पहले 15 थी अकबर के समय पे, जो कि मुग़ल सूबों की संख्या और प्रांतों की संख्या बढ़कर कितनी औरंगजेब के समय 20 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था? तो रामायण का जो बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया गया था कृतिवास, ए ऑप्शन सही है। और कृतिवास के बारे में हम देख लेते हैं कि रामायण महाकाव्य था, और इससे संबंधित रामायण महाकाव्य के बारे में देखें तो इनके रचनाकार जो थे वाल्मीकि मुनि थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। और भी देख लेते हैं कि रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कृतिवास ने। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया? तो भानुभक्त ने 19वीं सदी में। तो इतने सारे फैक्ट रामायण के बारे में हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रज्मनामा। ठीक है, और महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है, अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? रज्मनामा में अकबर के फारसी विभाग की स्थापना की गई। और आगे है अनुवाद विभाग के प्रमुख विद्वान जो थे नकीब खां बदायूनी और शेख सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कहाँ की गई? तो अकबर द्वारा इबादत खाने की जो स्थापना की गई थी वह फतेहपुर सीकरी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59 का जो फतेहपुर सीकरी, इससे संबंधित हम 2-3 फैक्ट देख लेते हैं कि अकबर द्वारा आगरा शहर में आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे इबादत खाने की स्थापना की गई और जो की गई थी 1575 में। ठीक है, सभी धर्मों को अनुमति 1578 में दी गई। मजहरनामे की घोषणा 1579 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है खिलजी वंश। ठीक है, और इसका काल देख लेते हैं तो जो गुलाम वंश था 1206 से 1290 ईस्वी तक था, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था, और तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक था, और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। तो इसमें से जो और भी इम्पोर्टेंट देख लें तो खिलजी वंश था, ये सबसे कम समय तक शासन किया था, और तुगलक वंश था जो दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर का स्थानांतरण किसके काल में किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, ए आंसर इसका सही है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम
के समय पे किया गया था। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी तथा बहमन शाह नाम से गद्दी पर बैठा। इसकी राजधानी गुलमर्गा थी। इसकी जो भाषा थी मराठी भाषा में की थी। और शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने राजधानी बीदर स्थानांतरित की तथा इसका नया नाम क्या था, मोहम्मदाबाद रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर कहाँ पे है? यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? ठीक है, तो तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किसने किया था? तो विजयनगर का वो शासक था। उसका सही आंसर है सी ऑप्शन इसका सही है, कृष्णदेवराय। मैंने आपको पहले बताया था कि कृष्णदेवराय बहुत इंपॉर्टेंट राजा में से एक रहे हैं। और इनसे संबंधित हम कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं कि तेलुगु के अष्ट दिग्गज इनके समय में इन्होंने अपने दरबार में अष्ट दिग्गज बनाए थे। ठीक है, और देख लेते हैं तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है इनके काल को। और तुलु वंश के ये सबसे महान शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के नाम है जिसमें से निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता और बारबोसा ने इनमें से किस कालक्रम में भारत पर भ्रमण किया? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इब्न बतूता आए थे, फिर निकोलो कोंटी आए थे, फिर अब्दुल रज्जाक आए थे, फिर उसके बाद बारबोसा आए थे। तो हम बाकी सबको ब्रीफ देख लेते हैं कि इब्न बतूता जो थे मोरक्को के यात्री थे। ये 1331 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे भारत आए थे। निकोलो कोंटी जो थे इटली के यात्री थे। ठीक है, 1420 में ये भारत आए और ये इन्होंने देवराय प्रथम के समय पे आए थे। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो थे फारस के थे, 1442 में भारत आए और इन्होंने देवराय द्वितीय के समय पे आए थे। डोमिंग पायस जो थे पुर्तगाली थे और ये कृष्णदेवराय के समय पे आए थे 1515 में। बारबोसा पुर्तगाली थे, ये भी कृष्णदेवराय के समय पे आए थे 1515-16 में आए थे। और नूनेज पुर्तगाली थे, इन्होंने ये आए थे सालुब नरसिंह के समय पे 1535 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित दक्कन की सल्तनतों में से किस एक का शासक राम राजा के विरुद्ध सन 1565 में के तालीकोटा युद्ध में बने विशाल गठबंधन में सम्मिलित नहीं हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बी आंसर सही है, बरार। और इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, तो वो है तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर का संयुक्त मोर्चा। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व करता थे अली आदिल शाह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किसका कथन है? ठीक है, तो क्या कथन है? हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई नहीं देश। ठीक है, और उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, और उनके राज्यों के समान कोई राज्य नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। तो ये कथन किसका है वो देखना है। तो इसका सही आंसर जो है अलुबर्नी का कथन है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अलुबर्नी के द्वारा कहा गया था। और इनकी जो पुस्तक का नाम है अलुबर्नी की, वो किताबुल हिंद है। और इससे संबंधित एक और जानकारी है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ईसाई जो थे रुडोल्फ एक्वाविया एवं एंटोनी मोंसेरात थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कृति अमुक्त पाल्य पद थी? तो इसका सही जवाब है तेलुगु भाषा में थी ये। ठीक है, और इससे संबंधित कृष्णदेवराय की जो कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं कि ये जो अमुक्त माल्यद जो थी वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। जाम्बवती कल्याणम जो थी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वंश चरितावली जो थी संस्कृत व तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हाब सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था? हाब सर्व नाम का सिंचाई कर किसने लगाया था? उसका सही आंसर है फिरोज तुगलक।
ठीक है। और इन्होंने नया कर लगाया था हाब सर्व नाम से फिरोज तुगलक ने, और यह उपज का 1/10 भाग हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ को दिल्ली जो लेके आए थे फिरोज तुगलक लेके आए थे, और इससे संबंधित फैक्ट है कि फिरोज शाह तुगलक मेरठ, टोपरा और खिजराबाद से अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्थापना की थी, तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब जो है 70 का बी आंसर सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने क्या किया था, डाकघर विभाग की भी स्थापना की थी और कृषि मंत्रालय की विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक, और ये दिल्ली में की थी इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका संबंधित सही आंसर है बी आंसर, दलाई दरवाजे में। दलाई दरवाजे में इन्होंने क्या किया था, भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया था। तो इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं कि अलाई दरवाजे का जो निर्माण करता था वह अलाउद्दीन खिलजी थे, और यह गुंबद प्रणाली पर आधारित था और इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी, और दक्षिण विजय अभियान जो इन्होंने किया था वह किसके नेतृत्व में किया था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था, ठीक है। और मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर के राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के साथ वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए, और फिरोज शाही बहमनी फिरोजाबाद की स्थापना की, ठीक है, भीमा नदी के तट पर की थी, और खगोलिकी का इन्हें विद्वान भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। वहदत उल वजूद अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन प्राप्त था का अभिप्राय क्या था? ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है, सही आंसर इसका परमत्व की एकता, डी आंसर इसका सही है, ठीक है। वहदत उल वजूद का मतलब होता है परमत्व की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित किस सूफी सिलसिले के थे? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये थे सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे ये, ठीक है। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो सोहरावर्दी सिलसिला है वो सिंध एवं मुल्तान में था, ठीक है। इनके प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी एवं सैयद सुर्ख जोश बुरहान, और सोहरावर्दी सिलसिले ने राजे से संरक्षण प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण धारा के प्रमुख संत थे? तो निर्गुण धारा के प्रमुख संत जो थे, इसका जो सही आंसर है कबीर, नानक और रैदास जी थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी आंसर इसका सही है। और सभी के बारे में हम देख लेते हैं कि जो कबीर जी का जन्म था वाराणसी में हुआ था। वाणी संग्रह, इनका वाणी संग्रह बीजक में है, ठीक है, धर्मदास द्वारा संकलित, और इनकी जो रचनाएं हैं वो साखी शब्द रमैनी है। और अब इसके बाद रैदास जी के बारे में देख लेते हैं, तो ये जाति के चमार जाति के थे, ठीक है। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। और नानक जो थे, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में 1469 में, और इन्हें आधुनिक नानकाना साहब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था नानक जी का। इनके जन्म में सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, और 1538 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो करतारपुर साहिब में ही एक कॉरिडोर बनाया भारत सरकार ने, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो जो द्वार समुद्र थी
वो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जो सही युग्म सुमेलित नहीं है उन्हें इंगित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का डी आंसर इसका सही है, आदिल शाह अहमदनगर, ये इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो यूसुफ आदिल शाह थे ये बीजापुर के शासक थे। ठीक है, अहमदनगर के नहीं थे, बीजापुर के शासक थे। बाकी तीनों ऑप्शन इनके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो बाजार सुधार किसने लागू किए थे? तो इसका सही जवाब है बी आंसर इसका सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो जो सेना विभाग को देखता था उसका सही आंसर है मीर ए बख्शी, मीर ए बख्शी, ऑप्शन सी आंसर इसका सही है, मीर ए बख्शी। ठीक है, और मीर ए बख्शी के बारे में हम देख लेते हैं। इन्हें प्रांतीय सैन्य प्रशासन बोला गया है और सद्र उर सुदूर इन्हें धर्म विभाग या दान विभाग कहा गया है दिल्ली सल्तनत में, और दीवान ए आला इन्हें प्रांतीय राजस्व का प्रधान कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकला को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था? ठीक है, तो जहांगीर ने किसे भेजा था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बिशनदास को। ठीक है, और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार थे ये अबुल हसन, बिशनदास और मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी इन्हें। ठीक है, और अबुल हसन को नादिर उल जहाँ की उपाधि दी गई थी। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इनमें राजवंश के व्यक्ति हैं और मकबरों के स्थल हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। बाबर जो था उनकी जो मकबरा है कहाँ पे है? काबुल में, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फिर शाहजहाँ खुसरो का जो मकबरा है, शहजादा खुसरो का मकबरा कहाँ पे है? तो यह है इलाहाबाद में। फिर थर्ड है नूरजहाँ कहाँ है? लाहौर में। और रबिया उद्दौला का जो मकबरा है वह औरंगाबाद में। तो इसका सही आंसर ए आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिठोबा की पूजा किसने प्रारंभ की? तो बिठोबा की जो पूजा थी वह सही आंसर बी आंसर सही है, नामदेव जी ने की थी। और इनसे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि नामदेव की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? संत शिरोमणि ने दी थी। इनका जन्म 1270 महाराष्ट्र में हुआ और इनमें बरकरी संप्रदाय के प्रभाव दिखते हैं और इनकी जो वाणी जो थी, वाणी उच्चारण गुरु ग्रंथ साहब से मिलती जुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु सन 1717 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह था। ठीक है, तो कौन था वो? फर्रुखसियार, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फर्रुखसियार जो थे इनके बारे में देख लेते। तो इस फरमान की शर्तें क्या क्या थीं? जो शाही फरमान दिए गए थे उसे कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में व्यापार की अनुमति मिली थी इन्हें। बंगाल के बंदरगाहों से बिना कर की आयात निर्यात करना था और ब्रिटिश सिक्कों का प्रचलन बम्बई, मद्रास और बंगाल से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये शर्तें थीं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, 85। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ठीक है, तो स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? इसका सही आंसर है बी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी ऑप्शन इसका सही है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, और इससे संबंधित जो फैक्ट है वो मैं देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा सुल्तान की स्वीकृति खलीफा से की जाती थी। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था, तो कौन था? इसका सही जवाब है चिड़ियों और पशुओं के रूप में चित्रों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए आंसर हो जाता है। ठीक है, जहांगीर के समय के जो चित्रकार थे वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से थे? उस्ताद मंसूर थे, ये पक्षी चित्रकार थे, अबुल हसन थे और बिशनदास ये मानव चित्रकार थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के देखें तो अलीवर्दी खां, हैदराबाद के निज़ाम है, बंगाल के अलीवर्दी खां हैं, अवध के जो हैं सादत खां हैं, और त्रावणकोर के जो हैं मार्तंड वर्मा जी हैं। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ साहित्य हैं। उसका आंसर देख ले 88 के बारे में देख लेते हैं। तो अब्बास खां शेरवानी जो थे, इसके बाद इनका जो सही जवाब है तारिक ए शेर शाही, ठीक है। गुलबदन बेगम जो हैं वो हुमायूंनामा की रचना की थी इन्होंने। बदायूनी जो हैं वो मुंतखब उत तवारीख, और चौथे हैं ईश्वरदास नागर, इन्होंने फुतुहात ए आलमगीरी की रचना की थी, साहित्य की रचना की थी। तो इसका सही आंसर जो है वो बी आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 89 है इसका, दीन इलाही, इबादत खाना, मजहर, इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है। तो जो सही आंसर है ए आंसर इसका सही है, ठीक है। दूसरा मतलब इबादत खाना जो था 1575 में, मजहर घोषणा थी 1579 में, दीन इलाही जो थी 1582 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है गुजरात विजय की स्मृति में, ठीक है। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो अकबर के गुजरात विजय को विश्व के तीव्रगामी आक्रमण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यह युद्ध अकबर और मुजफ्फर खां तृतीय के बीच हुआ था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1571 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है, और इसका निर्माण अकबर द्वारा 1571 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। मनसबदारी प्रणाली में 2 अस्पा और सिंह अस्पा श्रेणी की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 अस्पा सिंह अस्पा मेंस में 3 मार्कर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की थी वो जहांगीर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी सही है। और जहांगीर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जहांगीर ने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में संशोधन किया था, और सिंह अस्पा का मतलब जो होता था मनसबदारों को घुड़सवारों से 3 गुने ज़्यादा घोड़े रखने होते थे, और द्विअस्पा का मतलब होता था मनसबदारों को घुड़सवारों से 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की जो तकनीक थी उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी नूरजहां ने, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज की थी, और नूरजहां को आधुनिक लिपस्टिक व्यवस्था का भी जनक माना जाता है। जो लिपस्टिक लगाई जाती है उनको भी उनके जनक कौन है? नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 93। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य, ठीक है। हम सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं कि रामानुजाचार्य जो थे श्री संप्रदाय से संबंधित थे, और ये विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के प्रतिपादक, और निम्बकाचार्य जो थे सनकादि संप्रदाय, इन्होंने द्वैतवाद की रचना की, और वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका जो विध्वंस किया था, इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध निर्णायक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है बेलग्राम का युद्ध है जो निर्णायक युद्ध था, ठीक है। और इनके द्वारा लड़े गए और भी जो ऑप्शन में है उनका युद्ध देख लेते हैं। तो देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया, चौसा का युद्ध 1539 में, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो था वो 1556 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। फिर पातशाहनामा की हमीदुद्दीन लाहौरी ने की थी। फिर जहांगीरनामा की रचना अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी, और जो बाबरनामा की मोतमिद खां ने की थी, ठीक है।
तो इसका जो इस तरीके से सही आंसर जो है बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। अकबर की किस विजय को विश्व की तेज आक्रमणों में गिना जाता है? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात विजय को विश्व के तेज आक्रमणों में से एक माना जाता है। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया। यह युद्ध अकबर और मुजफ्फर खां तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, मुगल कालीन मनसबदारी कितनी श्रेणियों में विभक्ति थी? तो इसका जो सही जवाब है 33, बी ऑप्शन सही है। और इससे संबंधित फैक्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर द्वारा की गई थी। इनके समय सर्वाधिक मनसब जो थे औरंगजेब के समय थे 337, और मुगल कालीन मनसब श्रेणी कितनी थी? 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। शेर शाह के काल का कौन सा महान साहित्यकार था? तो शेर शाह के काल का सबसे महान साहित्यकार कौन था? तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इन्होंने पद्मावत ग्रंथ महाकाव्य है एक पद्मावत, उनकी रचना की थी और इनका जन्म 1467 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो हुई थी 1542 में हुई थी। इस सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ग्रंथ और उसके अनुवादक के रूप में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहला है लीलावती। ठीक है, लीलावती जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? फैजी के द्वारा। महाभारत बदायूनी के द्वारा अनुवाद किया गया था इनका। ठीक है, और राजतरंगिनी शाह मोहम्मद साहबादी, ठीक है, इनके द्वारा अनुवाद किया गया था। और तुजुक ए बावरी जो थी अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इनकी रचना की गई थी। तो इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और इसका जो सही आंसर था ए आंसर इसका सही है। और ठीक है दोस्तों, आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों जिनको इस सीरीज़ की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।